हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सतीश के सिंह। आज किस बारे में बात करेंगे? आज सोचता हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में बात करते हैं। वो गठबंधन जो एक दिन लगता है हो रहा है, दूसरे दिन लगता है नहीं हो रहा है, फिर लगता है शायद हो रहा है, फिर लगता है कभी नहीं होगा, फिर लगता है कि शायद बातचीत चल भी रही है, फिर लगता है नहीं, अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। आप जानते ही हैं, पिछले कई महीनों से लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलते जा रहे थे। अगर मोदी को हराना है, अगर संविधान बचाना है, अगर देश की रक्षा करनी है, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन करिए। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी गठबंधन करिए। कांग्रेस के नेता वाकई पसोपेश में थे। पिछले कई दिनों से आप उनके बयान सुन रहे होंगे। हां, हमारी स्टेट यूनिट इस गठबंधन के खिलाफ है। हां, हमारे कुछ केंद्रीय नेता दिल्ली की 7 सीटों से बीजेपी को हराने के पक्ष में है, इसीलिए वो गठबंधन के पक्ष में है। विरोधाभासी खबरें कांग्रेस के खेमे से आ रही थी। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके इस बहस को बड़ा दिलचस्प मोड़ दे दिया। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक और यू टर्न ले लिया है। वो बोले, हम तो गठबंधन को अभी भी तैयार हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर 4 सीटें आपको देने को तैयार हैं, 3 सीटें हम ले रहे हैं। अब बताइए। अरविंद केजरीवाल का फौरन पलटवार भी आ गया। बोले, अभी तो बातचीत चली रही थी, अभी कौन सा यू टर्न की आप बात कर रहे हैं? तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये गठबंधन की बातें नहीं हो रही हैं, एक दूसरे को शर्मिंदा करने की कोशिश हो रही है। कैसा गठबंधन है ये सतीश जी? कैसी गठबंधन की कोशिश है ये? देखिए, 2019 के चुनाव की ये सबसे बड़ी पहेली है। पिछले 1 महीने से यही बात चल रही है। दरअसल क्या है कि दोनों पार्टियों का जो स्टेक है, चाहे दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो या फिर गोवा में ही क्यों ना हो, स्टेक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन चारों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी किसी तीसरे को नहीं देखना चाहती। चाहे वो आप पार्टी इस तरफ दिल्ली में काबिज हो गई है तो वो इसको छोड़ना नहीं चाहती और पैर पसारना चाहती है हरियाणा और पंजाब में। उनको 4 सीटें भी पिछली बार 2014 में मिली थी। तो द्वंद्व इस बात के है कि कौन किसको लपेट दे, कौन किसको मिटा दे, कौन किस में घुसपैठ कर जाए, कौन किसको चकमा दे दे। हो सकता है कि गठबंधन हो जाए। मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह से कैसा गठबंधन होगा अगर हो भी क्या? एक दूसरे को पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, यू टर्न कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मोदी की भी टीम है और गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया जब राहुल केजरीवाल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने कि यू टर्न मार लिया आपने, हम अभी भी दिल्ली में गठबंधन को तैयार हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि आपकी दिल्ली में ना लोकसभा में 1 सीट है, ना विधानसभा में 1 सीट है। हमारी पंजाब में 20 विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में आपके पास 1 सीट है। ऐसे में हम अगर आपसे हरियाणा और पंजाब में सीटें मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे? और दिल्ली में आप चाहते हैं हम आपको बैठे बिठाए 3 सीट दे दें। देखिए, दोनों पार्टियों के अस्तित्व का सवाल है। दिल्ली में अपने आप को फिर से वापस करना चाहती है कांग्रेस, इसलिए शायद शीला दीक्षित को वापस लेके आई है। और आपकी एकमात्र जो बड़ी स्ट्रांग होल्ड है वो है दिल्ली। वो दिल्ली में किसी कीमत पर अपनी जमीन से सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों के हित में यही है कि इनका समझौता हो जाए, बाद में एक दूसरे को सहमत करते रहेंगे असेंबली इलेक्शन के लिए जो 2020 में होना है। और ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन पहले नहीं हुआ था। हुआ था ना? हाँ, हुआ था। बात 59 दिन के लिए हुआ था, शायद 69 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए हुआ था, 70 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी हुआ था। उसी के बाद से तो चर्चा चली, एक दूसरे को बी टीम बताने लगे। आप पे ये तोहमत लगती रही कि वो कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन वो किसी की टीम नहीं थी, वो अपने आप की टीम है और अभी भी अपने आप की टीम है। और इससे देखिए, इक्वेशन में इधर का उधर आपका, अगर मान लीजिए आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ती है, निश्चित रूप से फायदा होगा बीजेपी को। बीजेपी 7 सीटें जीत जाएगी। सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि कितनी जीत जाएगी, फायदा होगा। ठीक है, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है 7 सीटें निकाल ले, और अगर गठबंधन हो जाता है तो 7 सीटों पर फाइट हो जाएगी। ये असेसमेंट है। इसको भी ये असेसमेंट है। फाइट हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूं, फाइट हो जाएगी। ये असेसमेंट है। लेकिन अभी देखिए एक चीज, लेकिन सतीश जी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर वाकई इतना सिंपल है, अगर वाकई बीजेपी को हराना एकमात्र इनका लक्ष्य है, तो फिर पब्लिकली एक दूसरे को ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, शर्मिंदा करने का, मैंने आपसे पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दिया कि दोनों पार्टी अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही हैं
और अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। कोई एक वापसी का कर रहा है, कोई पैर पसारने का कर रहा है। तो वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आगे सामने कौन है, क्या है। दोनों की अपनी स्ट्रेटजी है। अगर आप दिल्ली में नहीं बसती है तो फिर कहाँ बचेगी। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये पंजाब और हरियाणा तो उनका परंपरागत गढ़ रहा है, तो उसमें हम अरविंद इसको क्यों एंट्री दें, कैसे एंट्री दे दें। हाँ, ठीक है। लेकिन शुरुआत इस सारे के सारे गठबंधन की संभावनाओं की अरविंद केजरीवाल ने की थी। कहा यह जा रहा है आम आदमी पार्टी क्यों को की थी? वही मैं बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतना, उसके बाद 2017 के एमसीडी चुनाव में हारना और उनका वोट परसेंटेज जो है वो 26 पर आ जाना। 45% शायद वोट मिला था इनको असेंबली इलेक्शन में 15 में, और 2017 में इनका एमसीडी इलेक्शन में वोट गिर के 26% आ गया था, और कांग्रेस का 10-12% से बढ़कर 21% हो गया था। ये एमसीडी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी को कहीं यह डर है कि अगर यहां पर गठबंधन दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ, बीजेपी हावी हो गई लोकसभा चुनाव में, तो 2020 के असेंबली इलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व की बात मैंने पहले ही कह दी थी आपको कि बीजेपी एमसीडी चुनाव जीतने के बाद अगर लोकसभा में 7 सीटें जीत जाती है और एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार भी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार भी अगर जीत लेती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 2020 के असेंबली इलेक्शन वो तो अचंबा था जब 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती थी यहाँ पर। उस समय उसके बाद जब असेंबली चुनाव हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 67 सीटें आपको आ जाएंगी। और आपका जो अस्तित्व है और उन्होंने अपना वो परचम दिल्ली में लहराया, तो एक आश्चर्य था कि इतनी सीटें भी आ सकती है क्या, जबकि मेरे ख्याल से 34 या 35% बीजेपी को उसमें भी वोट पड़ी थी। अब सवाल इसी की है, रणनीति की, पार्टी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखेगी। देखिए, आप जो है ना, आप कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहां बढ़े, भले ही वो लोकसभा में कुछ कर ले, लेकिन उनका क्या कोई समझौता विधानसभा में भी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल मुश्किल लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कोई मुश्किल लगता है होने को। तो जब लालू और नीतीश का भी होगा तो हो भी सकता है। बहुत ही दूर की कौड़ी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अलायंस कर लेंगे तो फिर तो ये मान लिया जाएगा, कांग्रेस को ये इसका मतलब ये हो गया कांग्रेस ने मान लिया कि वो आम आदमी पार्टी की बी टीम। लेकिन एक बात आपको याद भी तो ये भी तो रखना पड़ेगा कि 2014 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नई दिल्ली में मोदी और दिल्ली में आप पार्टी या केजरीवाल। उस समय उन्होंने मोदी का नाम लेके वोट मांगा तो था। इसी से तो बी टीम वाली बात आ गई। तो पता ही नहीं चल रहा है कौन ए टीम है, बी टीम है, कि सब अपनी टीम है और अपना जो है गोटी जमाने में। ठीक है, अच्छा, हमने आम आदमी पार्टी की बात कर ली कि वो क्यों इतनी बेचैन है, बेताब है कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए, क्योंकि उसे लोकसभा में एंट्री चाहिए। दिल्ली की लोकसभा सीटों पर उसे अपना कब्जा करना है, एक, और दूसरा, किसी भी तरह दिल्ली में बीजेपी को पावरफुल होने से, अनडिस्प्यूटेड लीडर बने रहने से उसे रोकना है, और तीसरे यह है कि 2020 के असेंबली इलेक्शन से पहले उसे एक बार फिर से यह दिखाना है कि हम भी दिल्ली की राजनीति में लोकसभा की सीटें जीतकर हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस पसोपेश में है और अभी भी है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक टफ स्टैंड लिया है। सतीश जी, ये मानना पड़ेगा हमको, उन्होंने टफ स्टैंड ले लिया है। बैकफुट पर थे लगातार, उन्होंने टफ स्टैंड लिया कि दिल्ली में हम तैयार हैं, बाकी जगह हम कोई सीट नहीं। बिल्कुल, ये पहले से ही कांग्रेस सर्कल में ही बात हो रही थी कि भाई हरियाणा में आपको कैसे घुसने दें या पंजाब में कैसे घुसने दें। अमरिंदर सिंह की बात आ रही थी। सवाल सिर्फ इतना ही है कि लोकसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए हो सकती है। आप पार्टी के लिए मेरे ख्याल से जो अगला असेंबली चुनाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जाहिर है यही जो पसोपेश कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के नेतृत्व में रहा है पिछले कई महीनों से, उसी वजह से आज देखिए इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन शुरू हो चुका है और अभी तक गठबंधन को लेकर न सिर्फ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, बल्कि अब तो सार्वजनिक तौर पर मुझे तो अभी भी लगता है संजय सिंह को फिर से उन्होंने अपॉइंट कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आज की खबर अधिकृत कर दिया संजय सिंह को। संजय सिंह को बातचीत करेंगे किया जब यू टर्न हो गया, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, कांग्रेस पीछे हट गई, कांग्रेस जो है कहीं नहीं है, तो फिर ये क्यों अपॉइंट किया, क्यों किया,
क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब आम आदमी कि कोई पार्टी अभी भी इनको उम्मीद है। अभी भी आम आदमी पार्टी को लेकिन उम्मीद है। क्रेडिबिलिटी फैक्टर होती है। हाँ। और ये हुई है। हाँ। और होगी। हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी पहले पंजाब हरियाणा दिल्ली में गठबंधन करने की मांग कर रही थी। फिर मनीष सिसोदिया ने 2-3 दिन पहले ट्वीट करके कहा कि हम 18 सीटों पर गठबंधन चाहते हैं। 18 सीटें मतलब 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की और 7 दिल्ली की। वो तो कोई भी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी भी ने भी आज 39 सीटों पे अपने उम्मीदवार की बात की है। तो वो छोटी से छोटी पार्टी जो है वो बड़ा मुंह खोलती है। शुरू होता है बार्गेनिंग जो है ना, वो इतने बड़े लेवल से, फिर उनके यहाँ पर आके बात होती है। अब जो टफ होता है और जो अपना एडजस्टमेंट कर लेता है या झुक जाता है, फिर बात वैसे बनती है। तो ये पार्टियों के बीच में नेगोशिएशन, बार्गेनिंग कोई नई चीज नहीं है। हर पार्टी नहीं, लेकिन नई चीज ये है कि ये बार्गेनिंग जो है अब एक दूसरे की छीछालेदार करने पर उतर आई है। बार्गेनिंग पर्दे के पीछे होती है, मीडिया में नहीं होती है। कैसे नहीं होती? बार्गेनिंग ऐसे नहीं होती है कि आप बोले आप यू टर्न मार रहे हैं। नहीं, ये नहीं होती कि आप मोदी को जिताना चाहते हैं। वो देखिए, ये हो रही है इनकी छीछालेदर, लेकिन वही बात तो फिर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं ये बिल्कुल कह सही। रहा हूं। हाँ, तो वो होती ही है। ये पॉलिटिक्स में तो क्या है। पर बीजेपी शिवसेना तो सहयोगी थे। यहां तो नया गठबंधन बनने की बात हो रही है। अरे ये भी तो सहयोगी रहे पहले ना। इनकी अलायंस थी, दिल्ली में सरकार बनवाई थी वो अरविंद तो केजरीवाल की। 70 दिन की सरकार, जो भी 70 दिन की, 1 सेकंड की सरकार भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। आप पार्टी उस समय की पूरी आंदोलन थी। आप पार्टी से पूरा दुनिया जो है उसके ऊपर उनके ऊपर पर आकर्षित लेकिन था। जो भी हो, आप पार्टी हाँ। से लगा ऐसा कि वो देश में पता नहीं क्या कर जाएंगे। आप पार्टी के जो मुखिया हैं वो जाके बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ गए। तो उस समय जो उनके एम्बिशन थे, उनका एक्सपेंशन का प्लान था या जो मुराद था, वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही है। मैं तो बस इस सब के बीच जो खींचतान चल रही है, खासतौर पे पब्लिकली चल रही है अब, उसमें तो दिल्ली वालों के लिए बड़ा बुरा लगता है। बेचारा दिल्ली का वोटर कितना कंफ्यूज हो रहा होगा इस समय। अरे चल क्या रहा है? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस और आप गठबंधन हो रहा है, नहीं हो रहा है। वोट कांग्रेस का वोटर सोच रहा होगा किसको वोट देना है, आम आदमी पार्टी का वोटर सोच रहा होगा सबसे बड़ी चीज तो है कि क्या रही है हमारी पार्टी। सबसे पहले तो ये है कि 14 उम्मीदवार हो गए, 7 आप पार्टी के और 7 कांग्रेस पार्टी के। जाहिर है, तो उसमें तो अंततः तो आप देखिएगा 7 तो कटेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल कटेंगे, कहीं ना कहीं तो कटेंगे। और 4-3 का और अब एक ऐसा लगता है अब एक आखिरी कोशिश आम आदमी पार्टी ने फिर से की है। संजय सिंह को अधिकृत किया है फिर से गठबंधन की बातचीत के लिए। इससे संदेश यह दिया गया है कि 18 पर मत करिए, थोड़ा कम आइए, थोड़ा हम भी पीछे हटने को तैयार है, थोड़ा आप कुछ नहीं, जाहिर है मूल भाव है। वो स्ट्रेटजी एकदम बिल्कुल साफ है। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ गठबंधन होता भी है, जिसके चांसेस अभी भी लगते हैं, हालांकि आप कह नहीं सकते होंगे, तो ये कांग्रेस वालों ने लगता है कि ठान लिया है कि हरियाणा में नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, और यही 4-3 पे आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होगा तो स्ट्रेटजी है कि 1-8 सीट हो सकता है हरियाणा में दे दें, ये हो सकता है। चलिए, तो दिल्ली में चुनाव आखिरी फेज में है, इसीलिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। आखिरी फेज में नहीं है, 12 मई को है ना। नहीं, दिल्ली में शायद आखिरी फेज 12 मई 19 को है ना लास्ट। अच्छा, राइट, ओके। चलिए, तो देखते रहिए, अभी तो गठबंधन की बातचीत चल रही है। फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया सतीश जी, फिर मिलेंगे।